अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बहुत सी बरकतें दे आपके खानों में और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे अपनों में। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार पोटैटो चिकन कबाब। हमारे साथ रहिएगा और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम तकरीबन 1.5 किलो पोटैटो लेंगे और इन्हें हम एक बर्तन में डालकर उसमें पानी डालकर इसे बॉयल कर लेंगे। पोटैटो बॉयल होने के बाद हम इसे एक नाइफ़ के ज़रिए इस तरह से चेक कर लेंगे। जब हमारे आलू इस तरह से नरम हो जाएं तो हम इसका छिलका उतार लेंगे और इसे एक बर्तन में डालकर इसे अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। इधर हम आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लेते हैं। आलू मैश कर लेने के बाद हम इसमें जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे वो देख लेते हैं। तो इधर हम सबसे पहले 2 हरी मिर्च लेंगे, इन्हें बारीक काट लेंगे। धनिया लेंगे, नमक लेंगे, लाल मिर्च लेंगे, काली मिर्च लेंगे, जिंजर पाउडर लेंगे, गरम मसाला लेंगे, दादर मिर्च लेंगे और चिकन पाउडर लेंगे और एक चेस्ट का पीस लेंगे। अभी हम चिकन पीस को एक बर्तन में पानी में डाल के चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और इसे उबलने के बाद इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो इधर हम चिकन को उबलने देते हैं और दूसरी तरफ हम मैश किए हुए आलू ले लेंगे, उसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें दादर मिर्च ऐड करेंगे। दादर मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड कर देने के बाद हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। काली मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें जिंजर पाउडर ऐड करेंगे और जिंजर पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें जो हमने चिकन बॉयल किया था उसके हमने इस तरह से पीसेस कर लिए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च ऐड कर देने के बाद हम इसमें धनिया ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद हम किसी भी छोटी डिब्बी का ऊपर का कवर यानी कि डिब्बी का ढक्कन ले लेंगे और उसके ऊपर इस तरीक़ा से शॉपर चढ़ाकर हम इसमें प्यारे प्यारे कबाब तैयार कर लेंगे। तो अभी हम प्यारे से कबाब तैयार कर लेने के बाद आपसे मिलते हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इधर हमारे सभी तो कबाब तैयार हो गए हैं। तो अभी हम सबसे पहले एक बोल लेंगे, उसमें 1 से 1.5 चम्मच हम मैदा ऐड करेंगे। मैदा ऐड कर लेने के बाद हम इसमें तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड कर देने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स कर लेने के बाद हम एक अंडा लेंगे और अंडे को अपने मिक्सचर में डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद हम एक पैन चूल्हे पर चढ़ाएंगे और इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करके इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो इधर हम ऑयल को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम अपने कबाब ऐड करेंगे। तो थोड़े थोड़े करके हम सारे कबाब इसमें फ्राई कर लेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और ज़िंदगी के हर मोड़ में आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अभी हम इसी तरीक़ा से अपने सभी कबाब्स को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पहले वाले कबाब अच्छे तरीक़े से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे। और इसी तरीक़ा से बाकी सभी कबाब को भी अच्छे तरीक़ा से फ्राई कर लेते हैं। तो अभी हम सभी कबाब्स को फ्राई करके आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे सभी कबाब अच्छा तरीक़ा से तैयार हो चुके हैं। तो ये देखें फ़ाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब कितने मज़ेदार और जूसी तैयार हो चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अभी हमें दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।